बरतानवी हाई कोर्ट ने नो विन नो फीस केसेस में जीतने की सूरत में वकीलों की मनपसंद फीस को गैर कानूनी करार दे दिया और हुक्म जारी किया है कि वो तयशुदा फीस से 100% से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते। अहम फैसले पर बातचीत करने के लिए ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान के साथ सोलिसिटर इनाम राना मौजूद हैं। उनसे जानते हैं इस हुक्म की मजीद तफसील क्या है। तो बताइएगा गुलाम हुसैन अवान, सोलिसिटर इनाम राना इस बारे में क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, चंद रोज पहले बरतानवी जो हाई कोर्ट है उसकी बड़ी अहम जजमेंट आई है। जजमेंट के मुताबिक पहले ये था कि नो विन नो फीस के अंदर जो है वो वकील से जब केस जीतने के बाद जो है बहुत बड़ी परसेंटेज जो है वो क्लाइंट का जो डैमेज होता था उसमें से ले लेते थे। लेकिन जो अब जजमेंट आई है उसमें पाबंद कर दिया गया है कि जो वकील है वो एक मखसूस जो उसकी फीस तय हुई उससे 100% से ज्यादा जो है वो डैमेज फीस भी ले सकता। और ये मेरा ख्याल है बड़ी जो अहम डेवलपमेंट है बरतानिया के अंदर। इस हवाले से हमारे साथ इस वक्त लंदन में सोलिसिटर इनाम राना साहब मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि ये जजमेंट के इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। जी थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया आपका। ये रिसेंटली हर्बर्ट वर्सेस एचएच की जजमेंट आई है जिसमें अदालत आलिया ने ये डिसीजन दिया है कि जो एक प्रैक्टिस चल रही थी स्पेशली पर्सनल इंजरी के केसेस के अंदर के 25% के ऊपर एक एग्रीमेंट कर लिया जाता था ऑफ द सक्सेस फी, जो डैमेजेस क्लेम होंगे उसका 25% क्लेम कर लिया जाएगा। इस केस में भी यूं ही हुआ, लेकिन हर्बर्ट जो इसमें क्लेमेंट थे उसने क्लेम किया और इवेंचुअली ये कोर्ट ऑफ अपील तक गया। वहां से ये डिसाइड हुआ कि ये प्रैक्टिस गलत है। इसमें इन्फॉर्म्ड कंसेंट के ऊपर बड़ा जोर दिया गया है। रिस्क फैक्टर बेस्ड आप सक्सेस फी जो है वो क्लेम कर सकते हैं। चुनाचे जो 25% एक जर्नल क्लेम किया जा रहा था वो गलत उसको करार दिया गया है। उसमें ये फैक्टर्स जो हैं ये कंसिडर करने पड़ेंगे। जिस तरह इसी केस में हर्बर्ट में सक्सेस फी को कोर्ट ने 100% से 15% के ऊपर चेंज कर दिया। जो लोग पर्सनल इंजरी के क्लेम्स में 25% पे कर चुके हैं अपने सोलिसिटर्स को एक जनरल प्रैक्टिस के तौर पे, उनके पास ये इख्तियार होगा कि वो अपने सोलिसिटर्स से जो उसकी असेसमेंट है वो करवा कर बाकी जो फीस दी हुई है वो वापस मांग सके। सबसे ज्यादा पर्सनल इंजरी के क्लेम्स में ये काम चला और वो नो विन नो फी ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स लेने के लिए ये चीज की जाती है ज्यादा, ताकि क्लाइंट फ्लो बन जाए, क्योंकि उसमें सक्सेस रेट बहुत अच्छा था। क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए एक मार्केटिंग टैक्ट के तौर पे इन मामलात में भी नो विन नो फी को किया जो है वो मार्केट किया जा रहा था। लेकिन इवेंचुअली इसके लॉ सोसाइटी की तरफ से या रेगुलेटर्स की तरफ से प्रिंसिपल सेट हैं केस लॉ की रोशनी में भी, जिन्हें फॉलो करना बहुत जरूरी है। और अगर वो फॉलो नहीं किए जा रहे तो इमिग्रेशन या फैमिली या लिटिगेशन के अंदर नो विन नो फी कोई बहुत मुनासिब बात नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच।